तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यह है द्वितीय कांड का तीसरा भाग, और द्वितीय कांड के तीसरे भाग में यह शीर्षक है सारिपुत्त तथा मोदग्लायन की धम्म दीक्षा। सारिपुत्त और मोदग्लायन ये जो है, ये दोनों के दोनों तथागत के अग्र श्रावकों में इनकी गिनती होती रही, इनकी गणना होती रही। और आज बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब के द्वारा इनका ये परिचय आप तक पहुंचाते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहां रहता था। संजय परिव्राजक ये बड़े प्रसिद्ध थे उस वक्त में, और इस समय तथागत बुद्ध ये राजगृह में निवास करते थे। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे। जो संजय जो है, उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण थे। उनका नाम था सारिपुत्त और मोदग्लायन। सारिपुत्त और मोदग्लायन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। देखिए, जो शिष्य मजबूत होता है वो अपने गुरु से कुछ सीखता तो है, लेकिन सीखने के बाद जब उसकी जानने की जो लालसा है वो और ज्यादा जब बढ़ जाती है, तो अपने गुरु को भी टटोलने लगता है कि गुरु कितने हैं, कितनी गहराई में है। तो संजय से उन्होंने जो कुछ सीखा अपने गुरु से, उससे वे संतुष्ट नहीं थे और वे किसी नए मार्ग की खोज में थे। तो एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजीत, पंचवर्गीय भिक्षुओं का मतलब वो पहले 5 शिष्य जो सारनाथ में तथागत से मिले, जो कि उनके वो साथी थे जो उनकी तपस्या में साथ थे। लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति में तो के समय तो वे तथागत को छोड़कर निकल चुके थे और वे इसी पत्तन में रुके हुए थे। और तथागत ने वहां आकर सबसे पहले जिनको धम्म समझाए वे पंचवग्गीय भिक्षु, वो 5 शिष्य, पहले 5 शिष्य। तो ये पंचवग्गीय भिक्षुओं में से वे एक थे, अश्वजीत। और ये सुबह का वक्त था। अपना चिवर और पात्र लेकर वे भिक्षाटन के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। राजगृह में वे प्रविष्ट हुए अपना भिक्षा पात्र, अपना चिवर लेकर। तो सारिपुत्त पर विश्वजीत की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। सारिपुत्त ने अश्वजीत को देखे और अश्वजीत की जो गंभीर मुद्रा थी उसका बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजीत स्थविर को देखकर सारिपुत्त ने सोचा कि निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य है। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और उससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवृत्त हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किसका धर्म मानते हो। सारिपुत्त के मन में यह प्रश्न सिर्फ इस कारण से उठा है कि तथागत ने सिर्फ अपनी बात को कहा नहीं, वे जो कहते थे उस कहने वाली और कहती हुई बात को वो प्रतिबिंबित कर
लोगों में दिखाते भी थे, और वो जो दिखाने वाली जो जगह थी उनकी, वो था भिक्षु संघ। तो भिक्षुओं के संघ में ये बात मिलती थी कि उनके सारी शिक्षाओं को अगर कहीं प्रतिबिंबित होता हुआ अगर हम देखते हैं, कहीं वास्तव में उतरता हुआ अगर हम देखते हैं, तो वो भिक्षु संघ में देखते हैं। तो भिक्षु संघ में ये बात उन्होंने देखी कि भाई ये जो अश्वजित भिक्षु है सारिपुत्र, उसके प्रति आकर्षित हो गए। उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये किसका शिष्य है, मैं जाकर इससे पूछूं कि तुम किसके नाम से प्रवृत्त हुए हो, बताओ मुझे तुम्हारा आचार्य कौन है, तुम किस धर्म को मानते हो, किस मार्ग पर हो तुम। क्योंकि उनको देखकर सारिपुत्र के मन में एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है, आप देखें कि जब संघ पूजा होती है बौद्धों में, तो संघ पूजा में यह कहा जाता है, जब संघ की पूजा करते हैं तो वे कहते हैं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। जो भगवान सुपटिपन्नो है, मतलब एक अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है, उस भगवान का जो संघ है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उस भगवान का जो श्रावक संघ है। तो श्रावक संघ में भी वो ही गुण जो बुद्ध में, धम्म में होते हैं, वो ही प्रतिबिंबित होते हुए हमें संघ में दिखाई देते हैं, भिक्षु संघ में। तो यहां देखिए कि निश्चय से सारिपुत्र ये समझ बैठे कि मैंने इससे पूछना चाहिए। और फिर सारिपुत्र ने सोचा कि यह समय इस भिक्षु से कुछ पूछने का नहीं, ये भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थियों की तरह मैं इस भिक्षुओं के पीछे पीछे हो लूं। जो व्यक्ति विनयशील होता है वो इस बात के लिए हमेशा जागरूक होता है कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो किसी दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती होगी। ये मानकर सारिपुत्र ने थोड़ा सा विवेक से काम किए, और सारिपुत्र ने देखे कि ये अश्वजीत किसी आंगन में पहुंच चुके हैं और ये भिक्षाटन के लिए निकले हैं, तो किसी आंगन में पहुंचने पर उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इनको भिक्षाटन करने दें, और फिर भिक्षाटन के बाद क्यों ना इनके पीछे 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 हो ले, ताकि इनके पीछे पीछे जाने से ये पता चलेगा कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनके पीछे पीछे हो लूं, ऐसा सोच लिए, और राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने के बाद अश्वजित स्थविर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। और तब सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजीत थे। तो समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर एक और खड़े हो गए। अश्वजीत के पीछे पीछे गए, वहां रुके जहां अश्वजीत रुके हुए थे, और समीप पहुंचने के बाद उनको वंदन किया, उनका भला पूछा, कुशल क्षेम पूछा, और फिर एक और खड़े हो गए। एक और खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित स्थवीर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवृत्त हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? 3 प्रश्न एक साथ सारिपुत्र ने अश्वजित से पूछे। और प्रश्न देखे, प्रश्न से पहले एक प्रशंसा है उनकी। तो एक भिक्षु किस तरह का होता है? बौद्ध भिक्षु। आपकी शक्ल शांत है, आपका जो आभा है, चेहरा जो है बिल्कुल शांत है। आपकी छवि यह आभापूर्ण है, उसे एक आभा, एक औरा है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवृत्त हुए? आपका गुरु कौन है? आप किस धर्म को मानते हैं? तो अश्वजीत का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रवृज्जित महान श्रमण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवृज्जित हुआ हूं। वही मेरे गुरु है और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूं। यहां उन्होंने तथागत का नाम नहीं लिए। देखिए, जो शाक्य पुत्र, क्या कहा उन्होंने कि जो शाक्य पुत्र प्रवृज्जित हुए हैं शाक्य कुल से,
और जो महान श्रमण है, सीधे साधे नहीं, महान श्रमण है, उस महान श्रमण का मैं शिष्य हूं, उन्हीं के नाम से प्रवृत्त हुआ हूं और वही मेरे गुरु है और मैं उन्हीं के सिखाए हुए धर्म को मानता हूं। सारिपुत्र ने उत्तर सुने और फिर वे आगे बढ़े उस बात को जानने के लिए जिस बात के प्रति सारिपुत्र के मन में उत्सुकता थी। तो सारिपुत्र की उत्सुकता से जोड़ेंगे आपको अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात में बुद्ध और उनका धम्म के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।